हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 41। पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोड है। डेटा देने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को कहा जाता है। तो दोस्तों, डेटा नेटवर्किंग और क्यूइंग थ्योरी में नेटवर्क कंजेशन सेवा की घटी हुई गुणवत्ता है, जो तब होती है जब एक नेटवर्क नोड अधिक डेटा वहन कर सकता है, अर्थात भीड़ में हो। किस में हो? भीड़ में हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WI मैक्स का अर्थ क्या होता है? तो माइक्रोवेव प्रवेश के लिए दुनिया भर में अंतर। माइक्रोवेव प्रवेश के लिए दुनिया भर में अंतर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा संदेश कहलाता है टोकन। क्या कहलाता है? टोकन। नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा संदेश कहलाता है टोकन। यूडीपी के एक है। यूडीपी क्या है? तो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है दोस्तों। यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है जिसमें एक संदेश भेजने वाला उपकरण केवल इच्छित प्राप्तकर्ता को संबोधित करके भेजता है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार चलने वाले सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को कहा जाता है, तो डेमॉन कहा जाता है। डेमॉन। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार में तोड़ना कहलाता है। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार में तोड़ना कहलाता है फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या कहलाता है? फ्रेम्स। यूएसबी डॉट डॉट प्रकार का स्टोरेज है। तो यूएसबी एक प्रकार का माध्यमिक स्टोरेज है। माध्यमिक स्टोरेज है, इसे बाहरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इंटरनेट तकनीक में प्रयुक्त URL शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नैनो प्रौद्योगिकी सीमा में आयाम वाले वस्तुओं से संबंधित है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक बुद्धिमान टर्मिनल है। तो एक बुद्धिमान टर्मिनल एक बड़े सीपीयू के उपयोग से छोटे डेटा प्रोसेसिंग जॉब को प्रोसेस कर सकता है। टैगलाइन टू नॉट एबल किससे स्वामित्व में है? तो गूगल में। बुराई मत बनो गूगल का आदर्श वाक्य है। बुराई मत बनो गूगल का आदर्श वाक्य है। गूगल की आचार संहिता उन तरीकों में से एक है जो वे दिष्ट मत बनो जो व्यवहार में लाते हैं। गूगल के कोड ऑफ कनेक्ट की प्रस्तावना में आदर्श वाक्य का अभी भी उल्लेख किया गया है, जो इसी का अर्थ होता है बुराई मत बनो। तो एक बात गूगल में कहा गया, डू नॉट एविल। डीएनएस एक नेटवर्किंग टर्म है जो संदर्भित करता है। डीएनएस एक नेटवर्किंग टर्म जो संदर्भित करता है डोमेन नॉर्म सिस्टम। डोमेन नॉर्म सिस्टम। निम्न में से कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है? तो जावा स्क्रिप्ट। क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट।
कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम को किसी अन्य प्रोग्राम द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं को लेने की अनुमति देता है। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेड नेल्सन द्वारा। टेड नेल्सन द्वारा 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। यहां से जीके शुरू होता है। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो पूंजी निर्माण का निम्न दर। पूंजी निर्माण का निम्न दर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में किसने किया था? तो भरत मुनि ने। भारत का प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसने 2017 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो विश्वनाथ आनंद ने। किसने जीते थे उस समय? तो विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु और सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को डॉट रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो थार रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन एक वेद नहीं है? अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद। तो सोमवेद नहीं है, सामवेद होता है। क्या होता है? सामवेद। घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल दोस्तों बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। इससे वस्तु जा रहा है तो ब्रेक लगाने पे इसके विरुद्ध कार्य करेगा। इसके विरुद्ध कार्य करेगा। तो घर्षण बल बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। लार ग्रंथि डॉट एंजाइम स्रावित करती है। तो एमाइलेज। लार युक्त एमाइलेज मानव में मौजूद एक एंजाइम है जो एमाइलेज एंजाइम स्रावित करता है। एमाइलेज एंजाइम स्रावित करता है। हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो विराट कोहली को। हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो विराट कोहली को। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। MRW को JOT लिखता है तो QGP को किस तरह लिखेगा दोस्तों? तो ADM होगा। क्या होगा? ADM। इसका बनाइएगा तो क्या आएगा? ADM। सॉरी NDM आएगा। क्या आएगा? NDM। अगर 4 गुने 2 गुने 6 बराबर 16 26 कोमा 3 गुने 7 गुने
4 गुने 9 74, तो 5 गुने 6 गुने 8 बराबर क्या होगा? तो देखिए 4 गुने 2 गुने 6 लिखा है 16 26, तो और यहाँ पे 3 गुने 7 गुने 4 को लिखा है 974, तो 5 गुने 6 गुने 7 गुने 5 गुने 6 गुने 8 को क्या लिखा जाएगा? देखिए तो 4 में 4 से गुना किया तो 16 लिखा है, और उसके बाद 2 के 2 लिखा है, और ये दोनों 6 और 2 लिख दिया तो क्या होगा? 26। तो उसी प्रकार 3 को 3 बार गुना किया तो 9, 7 को 7 लिख दिया और 4 के 4 लिख दिया, तो 5 के क्या होगा? 25। तो 25 एक ही ऑप्शन से शुरू हो रहा है, उसके बाद 6 के 6 लिखा और 8 के 8, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 5i 7j 11l 17o, तो आगे क्या होगा? तो यहां पे होगा 25s। क्या होगा दोस्तों? 25s। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो b 25y, d 23w, f 21u, और तो डॉट डॉट आगे क्या होगा? तो h 19s होगा। क्या होगा? h 19। देखिए 25 2 कम रहा है, 23 23 में 2 कम आया, 21 21 में 2 तो 21 आएगा, 19 आएगा, सॉरी 19। बी के बाद 2 बढ़ा डी, फिर 2 बढ़ा एफ, तो एफ में जी एच, तो क्या आएगा? एच। क्या आएगा? एच। तो एच से इस शुरू था ए भी, लेकिन इसमें 19 नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कथन और निष्कर्ष है। हर चमकती चीज सोना नहीं होता। बाहर से अच्छी दिखने वाले चीजें शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। हमें किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के चमकदार दृष्टिकोण के पीछे से के आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए कहता है हर चमकती चीज सोना नहीं होता, मतलब बाहर से अच्छी दिखने वाली चीज शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। ये बात सही है कि बाहर से अच्छी दिखने वाली चीजें शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। हर किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के चमकदार दृष्टिकोण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उनके चमक के पीछे क्या रहस्य है? तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। दिए गए कथन पे विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन से निहित है। मेयर ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होनी चाहिए। इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है। हाँ, इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। हाँ, तो ये निष्कर्ष दोनों निहित है, एक और दो दोनों निहित है। यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पर, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तो वाई डब्लू के क्या होंगे या क्या होगी? तो बहू लगेंगे। क्या होंगे? बहू। निम्नलिखित में कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? नाखून, बाल, मुहासे, पैर की अंगूठा। तो नाखून, बाल, पैर की अंगूठा, ये सभी मानव शरीर के बाह्य भाग हैं। नाखून, बाल और पैर का अंगूठा शरीर के अंग है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं।
जबकि मुहासे एक प्रकार के त्वचा रोग है। मुहासे क्या एक प्रकार के त्वचा रोग है, इसलिए मुहासे समूह से संबंधित नहीं है। जो राइट आंसर किसमें है, डी में चले जाएगा। दी गई आकृति में बेजोड़ का चयन कीजिए। VTLS, VTLS। देखिए यहाँ आप दर्पण प्रतिबिंब सोच रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। भी का दर्पण प्रतिबिंब भी होगा, टी का टी, लेकिन एल का एस का भी तो विपरीत होगा। तो यहाँ पे एल और एस की बात आती है। तो देखिए भी 22 नंबर पे आएगा, टी 20 नंबर पे आएगा, एल 12 नंबर पे आएगा और एस 19 नंबर पे आएगा। तो भी टी और एल का स्थानीय मान सम संख्या है, जबकि एस का स्थानीय मान एक विषम संख्या है। तो इसलिए एस क्या होगा कि बिजोड़ मतलब विषम संख्या है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। हिंदी देखिएगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अनावश्यक बारीकी से विचार करना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों अनावश्यक बारीकी से विचार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनावश्यक बारीकी से विचार करना। मेरी कविता मेरे गीत मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित किया गया है? तो पद्मा सचदेव के द्वारा। शेखर एक जीवनी अगेन की कृति है, तो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। क्या है दोस्तों, शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास है, जो सच्चिदानंद द्वारा लिखा गया है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यक्षराज होगा। क्या होगा, यक्षराज। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो इसका एक ही शब्द बताना है, तो उसे मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहता है, मुमुक्षु कहा जाता है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइएगा, तो उसे मितमासी कहा जाता है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है मितमासी। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो पर्वत के पास की भूमि। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। तो यहां पे हो जाएगा मुझे पनीर का मिठाई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पनीर की मिठाई। का के जगह क्या होगा, पनीर की मिठाई। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो लिखा हुआ देखिए चारों शब्द है, लेकिन शुद्ध कौन होगा? तो चतुर्य। क्या होगा, चतुर्य। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो दंड क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। इंग्लिश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहां पे ऑप्शन 46 की क्या हो जाएगा, ए। 47 है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फ्लोइंग पैरेस ऑन हु इज द आउट गोइंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
49 का साइनोनिम पूछ रहा है, तो साइनोनिम कॉन्सियल का साइनोनिम क्या होगा? तो हाइड होगा। क्या होगा? हाइड। क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिमिनिश का क्या होगा एंटोनिम दोस्तों? तो एक्सटेंड होता है। क्या होता है? एक्सटेंड। ऑप्शन नंबर डी। वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है? तो शंट मोटर। क्या होगा? शंट मोटर। वह डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है? तो शंट मोटर। शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 52, डॉट डॉट अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात होता है। तो मांग गुणांक अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नीचे दिखाया गया संकेत किसको दर्शाता है? तो हीटर का। देखिए वास्तव में प्रतिरोध का संकेत है, तो प्रतिरोध जैसे कुंडली हीटर में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हीटर हो गए। डी और डोल स्टार्टर का उपयोग उन मोटरों के लिए किया जाता है जिनकी क्षमता 5 HP से कम होता है। डोल स्टार्टर उपयोग उन मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी क्षमता 5 HP से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 चरण प्रेरण मोटर का सच नहीं है? तो यह स्वयं प्रारंभिक और रनिंग कुंडलियों की आवश्यकता होती है, यह सच नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 42.42 साइन 50 पाई टी है, तो औसत मान क्या होगा? देखिए एक सूत्र होता है I बराबर IM साइन ओमेगा टी, इससे तुलना कीजिएगा तो IM बराबर तो हो जाएगा आपको 42.42 आई एवरेज की तुलना कीजिएगा तो आई एवरेज बराबर होता है 0.637 गुने आई मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम दिया है 42.42, तो गुना कीजिए तो क्या आएगा? तो 27 आएगा। तो इसका राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो इसका राइट आंसर आएगा 42.42, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। कितना हो जाएगा? सी, 27 एम्पियर। किन स्थितियों में द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच नियंत्रित करता है? तो एक तार को दो स्थितियां में कंप्लीमेंटेशन के नियमानुसार 0 बार तुल्य है। तो एक के लिए, किसके लिए? एक के लिए। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध में कौन सी क्षति होती है? तो ताम्र क्षति। आर्मेचर तथा फील्ड प्रतिरोध के क्षति में ताम्र क्षति होती है। यह क्षति आर्मेचर बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध एवं ब्रशेज का संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है? तो 90 डिग्री पे। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है दोस्तों? तो 90 डिग्री पे, याद रखिएगा 90 डिग्री पे। 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शंट और यौगिक मोटर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग शंट और यौगिक दोनों प्रकार की मोटरों के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? तो न्यूनतम धारा के लिए। वोल्ट मीटर न्यूनतम धारा हेतु मार्ग बनाता है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है। यह वोल्टेज के मान को परिपथ में मापता है
यह सदैव परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यह हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पाँच किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग मान कितना होता है? तो 0.15 ओम। डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.15 से 15 तक होता है। अंततः 5 केवी डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.15 ओम होगा। कितना होगा? 15 ओम होगा। और डीसी मशीन के फील्ड या शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध 100 ओम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट फेरो की संख्या 6 है। प्राथमिक वोल्टता 110 है। यदि V2 50 वोल्ट हो तो प्राथमिक तथा द्वितीयक बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 660 और 150 होगा। 650 और 150 होगा। किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के मध्य होता है? तो चुंबकीय। क्या होगा? चुंबकीय। किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के मध्य होता है? तो चुंबकीय। रेडिक्स 2 का उपयोग डॉट डॉट को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो बाइनरी संख्या को अभिव्यक्त करने के लिए रेडिक्स 2 का उपयोग किया जाता है। वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को सर्विस लाइन कहते हैं। वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को सर्विस लाइन कहते हैं। एंड और एन नोट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो स्विच प्रयोग किए जाते हैं। एंड गेट, और गेट, नोट गेट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं स्विच। क्या प्रयोग किए जाते हैं? स्विच। रेलवे लोकोमोटिव में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग उच्च रोधन वाले बला घूर्णन के कारण किया जाता है? तो श्रृंखला मोटर। क्या? श्रृंखला मोटर। रेफ्रिजरेशन व टाइमित्र यंत्र में प्रयुक्त मोटर है। रेफ्रिजरेशन व टाइमिंग यंत्र में प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है? तो हिस्टैरिस मोटर होता है। क्या होता है? हिस्टैरिस मोटर। दशमलव संख्या 5 का द्विआधारी समकक्ष क्या होगा? तो 102 होगा। क्या होगा? 102। 2 से लगाइएगा, 2 बार में 1 शेष बचा, 2 से लगाइएगा 0 1, तो कितना होगा? 101। राइट आंसर क्या होगा? 101। निम्न में से निम्न प्रतिरोधों को मापने के लिए कौन सी विधि पसंद नहीं की जाती है? तो प्रतिरोधों को मापने के लिए मेगा ओम को पसंद नहीं किया जाता है, बल्कि विभवमापी, एमीटर, वोल्ट मीटर, केल्विन ब्रिज, ये सब का प्रयोग किया जाता है। जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है, लिखा हुआ है जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेन स्टॉक कहा जाता है। जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। निम्न में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? देखिए, तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल उत्तेजन पे निर्भर करता है। तुल्यकालिक मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल उत्तेजन पे निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु क्रोड को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु क्रोड को सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डॉट डॉट होता है। तो डीसी मोटर का प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है।
स्विचों को डॉट डॉट एक्स एस स्विचों को एस सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग होगा दोस्तों, क्या होगा? कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो विरोध करने वाला होता है। क्या होता है? विरोध करने वाला। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होता है? तो विरोध करने वाला होता है। किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है? किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है? तो उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिस क्षति रखता हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि एक दिष्ट धारा जनरेटर की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित्र विद्युत वाहक बल होगा। यदि एक दिष्ट धारा जनरेटर की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित्र विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो बढ़ता है। क्या होगा? यदि दिष्ट धारा जनित्र की चाल को बढ़ा दिया जाए तो जनित्र का विद्युत वाहक बल क्या होगा? बढ़ता है। डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें मापी जाती है? तो किलोवाट में। डीसी जनरेटर की रेटिंग जो मापा जाता है किलोवाट में मापा जाता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? तो इंडक्शन मोटर होता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होता है? तो प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर होती है। किस लिए भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाया जाता है? तो यांत्रिक आघात से सुरक्षा हेतु। किस लिए भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाया जाता है? तो यांत्रिक आघात से सुरक्षा हेतु। अंतर ध्रुव बाइंडिंग नीचे दिए विकल्पों में से किसके साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है? तो आर्मेचर बाइंडिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो वार्निश्ड कैम्ब्रिक। एक 4 ध्रुव 3 फेज वाला प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक आपूर्ति से संचालित होता है। तो उस गति की गणना कीजिए जिस पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 आरपीएम। कितना हो जाएगा? 1500 आरपीएम। देखिए तुल्यकालिक गति पर घूमता है तो आपको पता है कि NS बराबर होता है 120 F/P। तब P पोलो की संख्या दिया हुआ है, हर्ट्ज दिया हुआ है, तो निकालिएगा NS तो 1500 आरपीएम आएगा। ऑप्शन नंबर बी। दो किलोवाट के 200 वोल्ट वाले जनित्र डीसी में कितनी धारा तक की लोड की आपूर्ति करता है? तो यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है P बराबर 2 किलोवाट। वोल्टेज दिया हुआ है तो आपको पता है कि P बराबर VI होता है। तो लोड की आपूर्ति कह रहा है तो IL बराबर हो जाएगा दोस्तों P/V। यहां से निकालिएगा तो 10 एम्पियर आएगा, मतलब धारा कितना आएगा? 10 एम्पियर। अर्ध तरंग दिष्टकारी का आउटपुट क्या होता है? तो संपंदित होता है, संपंदित होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुला है तो गति क्या होगा? तो मोटर गति खतरनाक रूप से उच्च होगा। यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुला है तो मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च होगा। एक पूर्ण
तरंगदिष्टकारी के लिए उच्चतम प्रतीप वोल्टेज क्या होगा? तो 2E होता है। क्या होता है? 2E। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा? तो 4 गुना अधिक हो जाएगी। ELCV कम से कम कितनी लीकेज धारा को समझ सकता है? तो 100 मिली एम्पियर धारा को, 100 मिली एम्पियर धारा को। यदि एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट है तो चालकों की कुल संख्या कितनी होगी? चालकों की कुल संख्या यहाँ पे होता है स्पॉट की कुल संख्या गुने चालक प्रति स्लॉट। तो क्या हो जाएगा? 39 गुनी 12 गुना कीजिएगा तो आएगा 468। 468 ऑप्शन नंबर बी। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? तो ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति होता है। ऑप्शन नंबर बी। वह बल आघूर्ण जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सॉफ्ट बल आघूर्ण कहते हैं। उसे सॉफ्ट बल आघूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। संख्या इतना इतना एक द्विधारी संख्या है कि दशमलव संख्या कि अष्टाधारी संख्या या पोडस आधारित संख्या है? तो ये द्विधारी संख्या है। क्या है दोस्तों? द्विधारी संख्या है। जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है वो द्विधारी संख्या कहलाता है। 97 डॉट डॉट में वृद्धि के साथ एक प्रेरण मोटर की गति घट जाती है। तो भार के साथ क्या होता है? भार के साथ। कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है? तो 100 एम्पियर 250 VDC। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 4 ध्रुवों वाले डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगा? 4 ध्रुवों वाले डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रही है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगा? आपसे एफ पूछ रहा है, पी बराबर दिया हुआ है 4 और एन बराबर दिया हुआ 1800 आरपीएम। तो आर्मेचर में एफ बराबर पूछ रहा है तो लगा दीजिएगा एन बराबर 120 एफ बट्टा फी। एन बराबर 120 एफ बट्टा पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको निकालिएगा तो 60 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा? 60 हर्ट्ज। लेकिन ऑप्शन में 60 हर्ट्ज नहीं है तो क्या होगा? कोई नहीं। कहां पर टीपीआईसी स्विच का प्रयोग होता है? तो 3 फेज सप्लाई में टीआईपी स्विच का प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल पोल आयरन क्लॉड स्विच कहा जाता है। ट्रिपल पोल आयरन क्लड स्विच कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 फेज सप्लाई में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा।